अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमारे पास है कि इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हम लोगों ने शेयर को इशू करना है डिस्काउंट पे। क्वेश्चन हमारे पास, अ कंपनी ऑफर्ड 5000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जो है वो ऑफर किए हैं 5000 शेयर, ठीक है, पब्लिक को, ताकि वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4000 शेयर। हमारे पास जो एप्लीकेशन थी ये 4000 शेयर के लिए हमारे पास, मतलब हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ऑल एप्लीकेशन पेड द मनी ड्यू विद अलॉटमेंट। हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन की अमाउंट थी वो हमें सिंपली मिल गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब सबसे पहले हम लोग अब एंट्री करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहले एंट्री आती है वो हमारे पास आती है बैंक की एंट्री हमारे पास इसलिए आती है क्योंकि जब भी हमारे पास एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव होती है तो हमारे पास उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट भी हमें रिसीव होती है, तो अमाउंट हमेशा हमें बैंक में रिसीव होगी। अब हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है? हमें अमाउंट रिसीव हुई है 4000 मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि हमारे 10% डिस्काउंट था, तो हमारे पास बन गई 36000, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर बैंक में इतनी अमाउंट आ गया तो हमारे पास 36000 हमारे पास शेयर एप्लीकेशन के लिए भी आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो एंट्री है वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 10% का डिस्काउंट था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब अलॉटमेंट करनी है तो हमारे पास हमेशा अलॉटमेंट जो है वो अपनी ही अमाउंट से होती है। तो अपने अमाउंट से जब हमारे पास अलॉटमेंट हुई है तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल था वो था हमारे पास 40000 का, और जो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन थी, ठीक है, वहाँ ऊपर हम लोगों ने लिखा है 36000, हमारे पास 36000 की आ गई। ये हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 36000 की। अब 40000 और 36000 के दरमियान हमारे पास 4000 का गैप आ रहा है, तो वो हमें पता है क्योंकि हमारे पास जो 4000 शेयर थे उसमें मतलब हम लोगों ने जब 9 रुपीज़ में उसको ऑफर किया था, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास ₹1 जो था वो अभी हमारे पास हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 4000। यहाँ पे हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, और जनरल एंट्रीज में देखें हमें कह रहे हैं सबसे पहले कि बैंक में हम लोगों को पैसे रिसीव हुए, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन के। हम लोगों ने 10% डिस्काउंट के साथ दिया था, तो हमारे पास 9 रुपीज़ आ गए, ठीक है। और हम लोगों ने फिर शेयर एप्लीकेशन को जो है वो शेयर अलॉटमेंट में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हमारे पास चेंज हो गया। जब हमारे पास शेयर कैपिटल है वो हमारे पास 40000, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट इतनी आती है, और जो शेयर एप्लीकेशन है हमारे पास वो 36000 थी, ठीक है, जो ऊपर हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास 36000 और 40000 के दरमियान 4000 का गैप है, डिफरेंस है, तो वो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो नरेशन लिखी हुई है वो हमारे पास लिखी है कि 4000 शेयर हमने 9 रुपीज़ में दिया था, मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने ₹1 डिस्काउंट दे दिया। नीचे जो हमारे पास नरेशन है वो गिवन है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि 400 शेयर विद 10% डिस्काउंट, ये हम लोगों ने अलॉट कर दिया, ठीक है, अलॉटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसकी बैलेंस शीट में जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे बैंक है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे अपने पास पहले बैंक लिख देंगे। तो बैंक में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 36000 की, ठीक हो गया। हमारे पास एथोराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए डॉट लगा दिए। अब हमारे पास जो ऑफर शेयर थे, जो इशू शेयर थे, वो हमारे पास हैं 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50000। इस तरह हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है, मतलब जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हमें 4000 शेयर की है, तो 4000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40000। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गए 40000, यहाँ पे हमारे पास आता है 36000। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट असल में हमारे पास जो होता है एक फैक्टिशियस एसेट होता है, ठीक है, फर्जी एक एसेट होता है। तो डिस्काउंट हमारे पास हमेशा डेबिट साइड पे आता है, ठीक है, और हमारे पास जब इसमें डिस्काउंट ऐड हो जाएगा 4000 का, ठीक है, प्रीमियम हमारे पास हमेशा क्रेडिट में होता है और डिस्काउंट हमेशा हमारे पास डेबिट में आता है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी 40000 और ये भी 40000 इक्वल आ गए। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन था। अगर इसमें आप लोगों को अभी भी कोई पॉइंट समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।